कैरी ऑन जट्टा 4 का आज ये तारा टूट के आ गया। ये लो एंट्री आ गई। देर तो नहीं करती मैं सारी गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। इंटरेस्टिंग। पर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी ऑल पर करते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आए हैं। सामने से वैसे आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा, तो लास्ट मैंने इस मूवी के ट्रेलर पर टीज़र पर रिएक्शन किया था, जिस पर मुझे कमेंट आया कि आप इसका ट्रेलर आया तो आप उस पर भी रिएक्शन करें। फ़नी मूवीज़ की बात की जाए तो पंजाबी मूवीज़ बेस्ट होती है फ़न के लिहाज से। उनमें हर फन एंगल डालो तो जो देख के बंदा का दिमाग ना फ्रेश हो जाता है। ज़िंदगी में साथ साथ इंसान को थोड़ी रिफ़्रेशमेंट भी अपनी लाइफ में चाहिए, तो वहाँ पे आती है पंजाबी मूवीज़ की बात। पंजाबी मूवी की बात की जाए तो कैरी ऑन जट्टा 4 का आज हम देखने वाले हैं ट्रेलर, जिसके ऊपर हम करेंगे रिएक्शन। कैरी ऑन जट्टा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत ही फ़नी था। सब ने ऑलमोस्ट सब ने देखा होगा। कोई भी ये कंट्रीज़ की नहीं है, पूरी दुनिया की मूवीज़ होती है जिसे देख के सब खुश एक्साइटेड होते हैं और सब ये कॉमेडी को एंजॉय भी करते हैं। इनकी कॉमेडी सबको पसंद भी आती है। तो जो हमने देखी थी इसका टीज़र, जिसमें जसविंदर भल्ला को इन्होंने VFX यूज़ करके लेके आए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें अब जो है वो इस तरीके से AI के थ्रू एनिमेटेड तरीके से वो लेके आए। वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है इस मूवी का। सो अब देखते हैं इसके ट्रेलर में उनका क्या रोल है, किस तरीके से दिखाया जाता है। सो करने लगे अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ऐसे लोगों तक शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो साथ, देखते हैं आज की ये वीडियो। ओ चाचा ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਔਲਾਦ मासूम ਦੇ छड़ के तो चले 2 गए। ਮਿੰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਇਹਦੇ। ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਲੇ ਦੀ। डैडी ने उठ के चपेट। इंटरेस्टिंग। ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਘੋੜੀ ਫੇਰੇ ਤੇ ਓਏ ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈਂ? ਡੈਡੀ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਚਲੋ। ਵੀ ਤੋਰਤੀ। ਨਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਡੈਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। मुझे गले मार देंगे सीरियसली। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। गोल्डी को बीबी बना के दिखाया ਨਾ होगा। ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਜੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ। ਅਰੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚ ਮਾਰੀ ਜੱਸ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ शेर दी पूंछ। ਫੜ ये चेक करें, उन्होंने शेर की पूंछ तक पकड़ के घुमा दी। ओरिजिनल होता है शेर की पूंछ पकड़ी जा सकती है और वो भी तोड़ती है। ਤਾਂ ਮੈਂ सीरियसली। ਤੇਰੀ ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋਵਨੀਅਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਗੁੱਤ ਜਗਾਉਂਦ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਕ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਵਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇਕ ਸੀ। ਯਾਰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਆਪ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਏ ਦੀ ਹਿੱਲ ਫੋਟੋ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਗਾਲਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਦੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया, ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सारी मूवी में यही था। वो पिछली जितनी मूवीज गुजरी हुई है, ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਟਿੱਪੂ ਨੇ ਟੋਪਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਾ ਜੇ ਡੈਡੀ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ टीपू ने टोपा एवं नहीं पाया। कितना इंटरेस्टिंग था। टीपू का सुल्तान ने कभी ये कहा है कि उसने टोपी अपने आप ऐसे ही नहीं पहननी। तो डैडी कहते रहे कि उसने काला कोट पहना, काला कोट पहना है। ये पॉइंट अच्छा था, इंटरेस्टिंग। ਨਾ ਪਾਰਬਤੀ ਸੀ। करोड़पति की ਸਾਡਾ वजह। ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਹਮ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਥੇ। ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ये तारा टूट के आ गया। ये लो एंट्री आ गई। ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ। इंटरेस्टिंग। ਪਰ कितना ओरिजिनल दिखाया VFX के थ्रू। कितना मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई भी ये इस दुनिया में नहीं है और ये नए ये ओरिजिनल यही है। ये लग ही नहीं रहा कि ये ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा है। द लेजेंड इज बैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एकदम ओरिजिनल लग गया। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮਿੰਟ ਚ ਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ।
जल्दी नाल आ यार, लड़ाई हो गई। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ नहीं आ सकता। कर लो घी नु बर्तन। आ जा यार, रहमान डकैत तो बाद अपने दा नाम होंदा बदमाशी च। ਡੈਡੀ ਇੱਧਰ दादा जी थोड़े जान तो बहुत सारा कुछ खराब हो गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂ। इंटरेस्टिंग, ये सही है, बहुत कमाल है। कैरी ऑन जट्टा। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਮੋਕਿੰਗ किंग करके ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੋਹ ਥੋੜੀ ਡੈਡੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ। बंदर तो बहुत रहे हैं। ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਟ ਪੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ काला ਕੋਟ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल की मूवी बनी है और बहुत ही जितनी भी हम इसकी बात करें, इसकी कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी बहुत कमाल की बहुत कमाल की हुई है। और लग ही नहीं रहा कि जसविंदर भल्ला इस मूवी में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। VFX का यूज़ करके जसविंदर भल्ला को इस मूवी में लाया गया, एकदम से ओरिजिनल लग रहा है। जिस तरीके से एक इंसान ओरिजिनल है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और लेकिन सिर्फ इसमें मूवी में स्क्रिप्ट के तौर पर उन्हें इस तरीके से दिखाया गया कि वो कहता है वो मार के वापस आए हैं, लेकिन इस तरह लग रहा है कि वो रियलिटी में है। उन्हें देख के, ये मूवी देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये नहीं है इस दुनिया में। इंसान के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनसे हम लोग सोच भी नहीं सकते। AI इतना काम कर सकती है कि एक इंसान के दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो वीडियो के थ्रू इस तरह नज़र आ रहा है कि वो है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है। अब इसकी जो मूवी होगी जब भी आएगी देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। 26 जून को मूवी तो आ चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने सिनेमा जाके देखा है उन लोगों ने देख लिया। जो लोग अभी वेट कर रहे हैं ऑनलाइन आने का, तो वो ऑनलाइन देखेंगे। लेकिन ऑल ओवर बहुत कमाल का काम किया गया, कॉमेडी का लेवल बहुत इंटरेस्टिंग डाला हुआ है। और साथ में वैसे अगर जसविंदर भल्ला के लिए सोचा जाए कि उनको निकाल के मूवी देखी जाए, कि उन्हें उनके बगैर ही मूवी बनाई जाती तो कैसी बनती। तो वो एक चीज़ है कि वो शायद वो फन पॉइंट नहीं आता जो इस मूवी में है, जो इस मूवी में होना चाहिए। वो एक फन पॉइंट जो जसविंदर भल्ला का है इससे जितनी भी तक कैरी ऑन जट्टा आई है, उनको निकाल के ये फन पॉइंट नहीं आ सकता था। ये बहुत कमाल की मूवी बनी है। सो अब मूवी जब भी आएगी, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी हम जब भी देखेंगे और जब भी उस पर रिएक्शन होगा, जब भी कुछ टेक होगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये बहुत कमाल की, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया ये ट्रेलर, क्योंकि हम कॉमेडीज़ के नाम पर हम पंजाबी मूवीज़ देखते हैं, फ़न के नाम पर हम पंजाबी मूवीज़ ही सब देखते हैं। जब भी कभी कोई बात होती है मूवी देखी जाए, सबसे पहला दिमाग में थॉट आता है वो आता है पंजाबी मूवी, क्योंकि उनमें एक फ़न पॉइंट है, एक फैमिली में बैठ के देखने वाली मूवी होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देख के आपको लगता है कि ये जो फैमिली बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप एक सब ऐसा होना चाहिए कि आपकी फैमिली में किस तरीके से उन्होंने दिखाया गया कि सब एक दूसरे के साथ, और किस तरीके से जो आप डैडी के साथ थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, जिस तरीके से वो उनको देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, डैडी से अपने डरते भी हैं। वो सारी मूवी में जितनी भी अभी तक पहले भी मूवी आप उनमें भी देखे तो वो डैडी से डरते भी हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन उनके साथ कॉमेडी भी करते हैं। सो वो एक बहुत ही कमाल का एंगल दिखाया गया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अपनी राय दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।